अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं एम अरसलान एमसीएम यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे सुजुकी 110 सीसी का गियर ट्रांसमिशन को फिटिंग करने का बहुत ही आसान और सिंपल तरीका। तो चलते हैं अपने काम की तरफ, टाइम ज़ाया किए बगैर एक एक चीज़ को अपने दोस्तों को आगाह करूँगा। दोस्तों, ये हमारे पास सुजुकी स्प्रिंटर का 110 का, यानी कि जो दोस्तों सुजुकी स्प्रिंटर 4 स्ट्रोक होती है उसका हमारे पास गियर ट्रांसमिशन है। दोस्तों, ये इसको आज हम डिसअसेंबलिंग और असेंबलिंग के बारे में सीखेंगे। बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है दोस्तों। हमारे पास अगर हमने कोई चीज़ असेंबलिंग करनी है तो सबसे पहले हमारे पास एक प्लासी होना ज़रूरी है जो हमारी लाग निकालने के काम आती है दोस्तों। इसको हम दोस्तों सबसे पहले हमने कौन से शाफ्ट में डिसअसेंबलिंग करनी है दोस्तों, चाहे आप मेन शाफ्ट को कर लें और चाहे काउंटर शाफ्ट को कर लें। दोस्तों, ये देखें मैं असेंबलिंग यानी कि डिसअसेंबल करने लगा हूँ दोस्तों। बहुत आसान और सिंपल सा तरीका है। इधर से मैंने ये एक वाशल निकाली, ये एक अदद इसकी वाशल है। उसके बाद दोस्तों ये इसका एक अदद गियर है। उसके बाद मैं दूसरा निकालूंगा। इसके पीछे कोई लाक नहीं होता है, इसके जस्ट एक वाशल होती है और ये गरारी होती है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों मैंने ये गरारी निकाली, स्लाइड वाली ये गरारी होगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक अदद लाक है जो हमारा फ्री गियर है, इसके सामने लाक होता है दोस्तों। ये लाक निकालूंगा। बहुत ही आसान और सिंपल सा तरीका है मेरे दोस्तों। कुछ इस तरीके से आपने लाक को निकालना है मेरे दोस्तों। ये जब ऊपर थोड़ा सा निकल आया तो आप गरारी को खींचेंगे तो लाक भी हमारा बाहर ही आ जाएगा दोस्तों। ये देखें कितना इजी काम है हमारा। एक अदद लाक हो गया, एक हमारी और गियर निकल आया बाहर। उसके बाद दोस्तों ये जो गियर है ये इसके ऊपर ही यानी कि एडजस्ट रहता है, इसको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती दोस्तों। अगर ये टूट जाए तो फिर ही तब्दील करना होता है, लेकिन इसको भी हम साइड पर रख देते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारे पास मेन शाफ्ट आ गई। मेन शाफ्ट को दोस्तों सबसे पहले हमने ये वाशल निकाली और एक हमने ये गरारी निकाली है। दूसरा हमने जो गियर निकाला है वो दोस्तों स्लाइड गियर आ गया हमारे पास। और उसके बाद दोस्तों एक अदद लाक इसके जो फ्री गियर है उसके सामने ये कुछ इस तरीके से आपने थोड़ा सा निकालना है, दबा के ये बाहर निकल आएगा लाक उसके मुंह के अंदर से। उसके बाद आप गरारी को खींचेंगे या हमारे गियर को कहते हैं, यानी कि जो गरारी या गियर का में बात एक ही दोस्तों, गरारी को गियर कहते हैं दोस्तों, जो हमारा ड्राइव के दौरान काम आता है। तो इसे मैं बाहर निकालूंगा ऐसे कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। ये देखें हमारा लाक भी बाहर आ गया है। ये देखें ये हमारी गरारी भी बाहर आ गई और ये हमारी मेन शाफ्ट है दोस्तों। इसके ऊपर एक गियर हमारा मौजूद है दोस्तों, वो हमारा गियर फिक्स है। अब दोस्तों फिक्स तो है, लेकिन अब इनके बारे में दोस्तों हम देख लेते हैं कि दोस्तों कि इनमें कौन सी गरारी कहाँ पे लगने वाली है और कौन सी गरारी कहाँ पे लगने वाली है। ये मैं दो शाफ्टें साइड पे रख देता हूँ और बाकी गरारियाँ हमारी मिक्स हैं दोस्तों। इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत ही आसान और सिंपल ट्रिक है दोस्तों। इसमें ना तो ज़्यादा वाशलें हैं और ना ही स्प्लाइंड वाशलें हैं इसके अंदर, और ना ही ज़्यादा लाक हैं। दो हमारे इसके अंदर लाक मौजूद होते हैं और दो हमारी बाहर वाली साइड पे वाशलें मौजूद होती हैं। बाकी हमारे पास सिंपल सा गियर ट्रांसमिशन है, कोई इतनी मुश्किल वाली बात नहीं मेरे दोस्तों। अब हम एक और चीज़ सीख लेते हैं इसके अंदर दोस्तों। गियर हमारे 4 होते हैं, लेकिन दोस्तों इसमें ऐसा होता है कि 3 गियर होते हैं। बनावट के लिहाज से दोस्तों 2 गियर होते हैं और फिटिंग के लिहाज से दोस्तों 3 गियर होते हैं। वो 3 गियर कौन कौन से होते हैं दोस्तों, उनके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। एक तो हमारा हो गया फिटिंग के लिहाज से ये फिक्स गियर हो गया दोस्तों, ये वाला, ये हमारा फिटिंग के लिहाज से फिक्स गियर हो गया। उसके बाद दोस्तों ये देखें ये फिटिंग वाला गियर हो गया जो हमारा फिक्स होता है, फिक्स गियर हो गया। और दूसरा गियर हमारा स्लाइड हो गया, ये हमारा स्लाइड गियर है दोस्तों, ये वाला जिसको हम यहाँ पे फिट करेंगे। ये देखें ये आगे पीछे मूव होता है दोस्तों। ये देखें ये हमारा स्लाइड गियर है, लेकिन ये इसी का मेन शाफ्ट का नहीं है, ये काउंटर शाफ्ट का है दोस्तों। ये गियर इसका है। तो दोस्तों ये देखें इसको हम कहते हैं स्लाइड गियर और ये हमारा होगा फिक्स गियर। और दोस्तों ये हमारा फर्स्ट करो, ये मैं वक्ती तौर पर वैसे लगा लेता हूँ, ये हमारा हो गया फ्री गियर। फ्री गियर, स्लाइड गियर जो स्लाइड आगे पीछे होता है, और जो फिक्स गियर होता है मेन शाफ्ट पे रुका हुआ होता है वो हमारा फिक्स कहलाता है। ये 3 गियर तो हमारे हो गए फिटिंग के लिहाज से। अब बनावट के लिहाज से दोस्तों कौन से गियर होते हैं दोस्तों, 2 गियर होते हैं बनावट के लिहाज से। 2 गियर वो कौन से हैं, एक गियर हो गया हमारा सप्पर गियर। सप्पर गियर के दंदाने हमारे सीधे होते हैं, यानी कि जिस तरह ये हमारे दंदाने सीधे हैं, और हेलिकल गियर का दंदाना होता है तिरछा। जिस तरह हमारी CG 125 के अंदर केम गरारी होगी उसके दंदाने तिरछे होते हैं, तिरछा दंदाना होगा वो हमारा हेलिकल गियर कहलाएगा दोस्तों।
फिटिंग के बनावट के लिहाज से 2 गेयर हैं, सपर गेयर और हेलिकल गेयर। सपर गेयर के दंदाने सीधे होते हैं और हेलिकल गेयर के दंदाने तिरछे होते हैं दोस्तों। अब दोस्तों इनको फिटिंग करना बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। ये ऐसा नहीं है कि ये मैंने फिटिंग करके रखा हुआ है दोस्तों, ये बिल्कुल अपनी जगह पर। ये देखें मैं हिला लेता हूँ, कोई ऐसा मुश्किल काम ही नहीं है दोस्तों। ये दोस्तों मैंने हिला ली है अच्छे से। इसमें ऐसा नहीं है कि ये मैंने जोड़ के रखी हुई है दोस्तों। आप सबसे पहले कौन सी चॉइस करेंगे, ये देखें ये हमारे पास काउंटर शाफ्ट आ गई। हमने सबसे पहले मेन शाफ्ट, एक और बात दोस्तों ये अपने जहन में रख लें, काउंटर शाफ्ट के गियर बड़े होते हैं और मेन शाफ्ट के गियर छोटे होते हैं। ये हमारी मेन शाफ्ट है, इसके गियर छोटे होंगे, यानी कि इसकी गिरारियाँ छोटी होती हैं। गियर्स को ही गिरारियाँ कहते हैं और गिरारियाँ को ही गियर कहते हैं हम दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले आपने मेन शाफ्ट के गियर उठा लेने या काउंटर शाफ्ट के, वो आपकी चॉइस है दोस्तों। मैं सबसे पहले इसके काउंटर शाफ्ट के गियर साइड पे रखने लगा हूँ। जब हम साइड पे कर लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा हमारे इस शाफ्ट के गियर ये वाले हैं और दूसरी शाफ्ट के गियर ये वाले हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले इसके शाफ्ट के गियर उठाएंगे। बड़े बड़ी तकरीबन गिरारियाँ हमारी इसकी होंगी दोस्तों। ये देखें, एक ये हमारा गियर हो गया। उसके बाद दोस्तों एक हमारा ये गियर, ये मिलती जुलती 2 गिरारियाँ होती हैं दोस्तों। ये स्लाइड गियर होता है, जो छोटी गिरारी है वो छोटी शाफ्ट की, जो बड़ी गिरारी है वो बड़ी शाफ्ट की। ये देखेंगे हमारी बड़ी शाफ्ट की होगी और ये हमारे ये शाफ्ट की साइड पे हो गई दोस्तों। ये देखें, उसके बाद दोस्तों ये तो हमारी कंफर्म हो गया कि ये हमारे गियर 3 हो गए हैं। उसके बाद एक गियर हमारा और है दोस्तों, वो हमारा ये वाला गियर है। तो दोस्तों ये बड़ी बड़ी गिरारियाँ तकरीबन हमारी काउंटर शाफ्ट की हो गई और जो मेन शाफ्ट की हैं ये तकरीबन छोटी छोटी गिरारी ये हमारी मेन शाफ्ट की हो गई दोस्तों, ये वाले। आप जो सी मर्जी को आप फिट कर लें, बहुत आसान सा सिंपल सा तरीका है मेरे दोस्तों। किसी किस्म की परेशानी नहीं है आपने लेनी मेरे दोस्तों। सबसे पहले आपने इनकी तरतीब देखनी है दोस्तों, कुछ इस तरीके से है इनकी तरतीब। जिस तरह हमारी CG 125 में तरतीब होती है गियर्स को फिटिंग के लिहाज से, वही तरतीब सेम हमारी सुजुकी स्प्रेंटर की गियर ट्रांसमिशन की फिटिंग के लिहाज से होती है। यानी कि उसकी फिटिंग होती है 1 3 4 2, यानी कि उसमें 4 गियर होते हैं लेकिन उसकी तरतीब 1 3 4 2 है। तो वही तरतीब हमारे इस गियर ट्रांसमिशन के अंदर मौजूद है दोस्तों। तो बहुत आसान और सिंपल सा तरीका है दोस्तों। ये देखें, सबसे पहले मैंने ये मेन शाफ्ट उठा लेता हूँ, ये मैंने यहाँ पे इस तरीके से फिट करूँगा। ये देखें, बहुत आसान सा सिंपल सा तरीका। अगर मैं इस तरह करूँगा तो इस तरह काम नहीं चलेगा। इधर तो इस डॉट का दोस्तों कोई मकसद ही नहीं है, इधर इस डॉट का कोई मकसद ही नहीं है, लेकिन मैं तो दोस्तों इधर करूँगा जिधर इसका कोई मकसद हो दोस्तों। ये देखें, यहाँ पे मैंने ये फिट किया। उसके बाद दोस्तों हमारा एक अदद लाक आएगा दोस्तों। इसके अंदर आगे कोई वाशर नहीं है, कोई स्प्लाइन वाशर नहीं, सिर्फ एक अदद लाक ही आएगा दोस्तों। तो ये लाक फिटिंग करने के लिए बहुत आसान सिंपल सा तरीका है। ये हमने लाक ले लिया है और ये लाक प्लास्टिक मैं लूँगा, इसकी मदद से हम इसको फिटिंग करेंगे। ये बहुत आसान और सिंपल सा तरीका है दोस्तों। ये दोस्तों यहाँ से मैंने लाक लगाया। ये देखें, ये थोड़ा सा आपने थोड़ा सा खोलना, ज़्यादा नहीं खोलना। अगर ज़्यादा खोल देंगे तो दोस्तों ये लाक हमारा निकलने का डर होगा दोस्तों वर्किंग के दौरान। तो उसके बाद दोस्तों ये ऊपर तो चढ़ गया। उसके बाद दोस्तों ये देखें, ये स्लाइड गियर मैंने कुछ इस तरीके से लगाया, चाहे आप इस तरह लगा लें। ये जस्ट मैं फिटिंग नहीं कर रहा, मैं सिर्फ लाक को बिठा रहा हूँ पीछे की जानिब, यानी कि इसकी मदद से मैं लाक को धकेलूँगा तो ये लाक हमारा पीछे की जानिब चला गया है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों बहुत आसान और सिंपल सा तरीका है। कोई नोकदार चीज़ ले लें, पेचकस ले लें, तो आपने ये कन्फर्म कर लेना है कि हमारा लाक, ये देखें दोस्तों, ये हमारा लाक मूव हो रहा है, इसका मतलब है कि ये बैठ गया है अपनी जगह पे। ये देखें, बहुत आसान सा सिंपल सा तरीका है। उसके बाद दोस्तों ये देखें, हमारी ये जो स्लाइड गियर है ये हम बिठाएंगे। फ़र्ज़ करो मैं इसे इस तरीके से बिठाऊंगा तो ये दोस्तों इस तरीके से ये दोस्तों बैठ जाएगी, हमारा काम 100% होके हो जाएगा। अगर मैं कुछ इस तरीके से बिठाता हूँ तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ये गियर नहीं बैठेगा दोस्तों। तो हमें तो उसी तरीके से बिठाना है जिस तरह हमारा काम गियर अच्छे से काम करे। तो ये दोस्तों इसी ही तरीके से आएगा जिस तरह मैंने पहले बिठाया। उसके बाद दोस्तों बहुत आसान सा सिंपल सा तरीका है मेरे दोस्तों। कोई वाशर नहीं है, कोई लाक नहीं है, कोई कुछ नहीं है दोस्तों। ये जस्ट एक अदद इसका दूसरा जो गियर है वो आएगा दोस्तों। ये हम इस तरह बिठाएंगे, इस तरह हमारे कोई मकसद ही नहीं है इस डॉट का, इस गरारी का कोई मकसद ही नहीं है कुछ इस तरीके से दोस्तों। तो मैं तो इसे इस तरीके से बिठाऊंगा जो डॉट हमारे इस स्लाइड गियर के आगे पीछे यानी कि अंदर फिटिंग हो जाए। तो बहुत आसान सा सिंपल सा तरीका है दोस्तों। ये देखें, बस इतना ही हमारी शाफ्ट का काम हो गया दोस्तों। एक अदद हमारी जो ये वाशल है आपने ये लगा लेनी है। बहुत आसान सा सिंपल सा तरीका है। ये एक मुकम्मल हो चुकी है। उसके बाद दोस्तों दूसरी गियर ट्रांसमिशन की बारी है। ये देखें, दूसरी शाफ्ट की बारी है। अब ये देखें,
ये गरारी हमारी कुछ इस तरीके से फिट होगी दोस्तों। अगर मैं यूं कहूं कि इधर से फिट हो जाए, इधर से हमारी ये डॉट इस गरारी के अंदर तो कोई जगह भी नहीं है, और इससे आगे हमारी गरारी जाने वाली भी नहीं है, क्योंकि ये कॉलर बनी होती है, ये फिक्स होती है इस जगह पर। तो हमने तो दोस्तों डॉट इस तरीके से करने हैं, कुछ इस तरीके से। तो उसके बाद सिंपल सी बात है, ये ला के एक बिठाएंगे हम। बहुत आसान सा सिंपल सा तरीका है। यहाँ से मैंने कुछ लाख प्लासी पकड़ी और यहाँ से थोड़ा सा खोला इसे मैंने, और यहाँ पे बैठ गई दोस्तों। बहुत आसान सा और इजी सा तरीका है। ये देखें, अब ये लाग मेरा ऊपर आ गया है, लेकिन इसे मैं बिठाऊंगा बहुत इजी तरीके से दोस्तों। कोई इतनी मुश्किल वाली बात ही नहीं। ये आप पेचकस ले लें, जो चीज़ ले लें आप, हल्का हल्का सा पंच करेंगे तो नीचे चला जाएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों मैं इसे कोई नोकदार चीज़ लूँगा, उसकी मदद से दोस्तों ये बहुत ही आसान और सिंपल सा तरीका है। ये अंदर से मैं इसे चेक करूँगा वाकई ये हमारा लाग बैठा है या नहीं बैठा दोस्तों। तो ये देखें, ये मैं घुमाऊँगा, ये आगे पीछे हो रहा है, इसका मतलब हमारा लाग बैठ गया है मेरे दोस्तों। तो इसकी परेशानी आपने नहीं लेनी, ये समझो बैठ गया है। उसके बाद दोस्तों ये स्लाइड गियर आ गया। अब स्लाइड गियर दोस्तों अगर मैं इस तरह फिटिंग करता हूँ तो इस तरह हमारा दंदाना आपस में फंसेगा ही नहीं, क्योंकि जो ये स्लाइड की जो गुरु है फिंगर की, जो ये हमारी फोरक जिसके अंदर बैठती है दोस्तों, ये हमारी उलट हो गई है दोस्तों। तो इसको हम इस तरह फिटिंग करेंगे तो ये देखें आपस में फंस गई गरारी, ये देखें गरारी फंस गई है। अगर मैं इस तरीके से इसे घुमाऊँ, घूम तो जाएगा लेकिन इसके अंदर नहीं बैठेगा, हमारे गियर को आगे लेके नहीं चलेगा। तो ये जस्ट कुछ इस तरीके से है दोस्तों। तो ये बिल्कुल ठीक से बैठ गया है। उसके बाद दोस्तों ये गरारी है हमारी, अगर मैं कुछ इस तरीके से बिठाता हूँ तो इस तरीके से ये हमारी जो स्लाइड गियर है इसके अंदर फंस तो जाएगा, लेकिन दोस्तों ये काम ठीक से नहीं करेगा। हमने तो जो ये खांच वाला हिस्सा है, ये जो एरिए वाला हिस्सा है, ये दोस्तों हमने अंदर की जानिब करना है। ये देखो बहुत आसान सा सिंपल सा तरीका है। इसके आगे कोई लाक भी नहीं है, हमारे जस्ट एक ही लाक है। उसके बाद दोस्तों ये मैं गरारी लगाऊंगा, ये हमारा कुछ इस तरीके से फिट होगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारा सिंपल सा तरीका है, ये देखें ये एक अदद मैंने वाशल यहाँ पे लगाई और ये बिल्कुल आसानी से हमारे गियर ट्रांसमिशन फिट हो गया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इसे फिटिंग करने का कुछ इस तरीके से ही हमने जोड़ इस तरीके से बिठाने होते हैं दोस्तों। ये हमारा गियर ट्रांसमिशन मुकम्मल हो चुका है दोस्तों। अगर आपको हमारी गियर ट्रांसमिशन की वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों दिल से लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। किसी नए टॉपिक पे मिलेंगे इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।